हैं उनका, और साइक्लो एल्केन का। एल्कीन, नहीं एल साइक्लो एल्केन और और एल्कीन एल्कीन। है। हाँ, यस। ठीक ठीक। और यहाँ पे एल्काइन का CnH2n होगा और साइक्लो एल्कीन का वही होगा। साइक्लो एल्कीन। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ 4 कार्बन की हुई है और यहाँ पे हुआ डबल, तो ये CH2 होगी, ये CH2 होगी, लेकिन ये CH होगी, ये CH होगी। तो 4 कोने पे 4 कार्बन तो हो ही गए। ये सिंगल है तो ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, 2 2 4 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन। ये और ब्यूटाइन का भी गिनिए तो 4 दूने 8, 8 से 2 कम करेंगे 6। तो अगर आइसोमर की बात करें तो एल्काइंस का और साइक्लो एल्कीन्स का एक ही है। एल्काइन और एल्काइन। नहीं नहीं, ये देखिए हम यहाँ एल्कीन। लिख रहे हैं। हाँ जी। एल्काइंस हो गया पहला, एल्कीन। ठीक। और साइक्लो एल्कीन। अच्छा, एल्कीन। ठीक है ठीक है। साइक्लो एल्कीन। यस। जैसे वहां पे एल्केन, साइक्लो एल्केन का है ना, और एल्कीन का सेम था, वैसे ही एल्काइन का और साइक्लो एल्कीन का सेम है। ये है। ठीक है। दूसरा हुआ टाइपिकल फार्मूला या टाइप फार्मूला, तो किस टाइप का बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड से C और C पे जोड़ दीजिए H, कुछ इस तरीके का नजर आएगा। दोनों भी आप बदल सकते हैं। अगर आपसे कहें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप होता है एसिटिलीनिक, एसिटिलीनिक ग्रुप। एसिटिलीनिक क्या होता है? सिंगल से C, ट्रिपल से C, सिंगल से, ये वाली बात ये रहेगा। एसिटिलीनिक ग्रुप ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, अंडरलाइन करना चाहिए यहाँ। नेक्स्ट आता है, क्या लिखेंगे? IUPAC नेम में लिख ही दिया है, एल्काइन से लिखते हैं। जनरल क्या लिखते हैं? एसिटिलीन्स लिखते हैं, एसिटाइलीन्स। अब एसिटिलीन में अब और बता दें, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, ऐसे इन दोनों में यहीं पे, क्योंकि चीजें ऐसे ही याद रखनी है। SP हो जाएगा। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना होता है इसमें आप क्या कंसीडर करेंगे? 1 सिग्मा 2 पाई, ये वाली बात हो गई। सिग्मा पाई हो गए, बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा, बॉन्ड लेंथ लिख लीजिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यही लिखते हैं बॉन्ड लेंथ। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की 1.20 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन की अगर बात कर लें, वैसे तो कार्बन हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी, तो 1.08 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। किसकी? कार्बन हाइड्रोजन की। और इसके बॉन्ड की डिसोसिएशन की एनर्जी देख लें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी हो गई 1
95 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इतना तो ये तो जनरल इसका मतलब बेसिक था। शेप कैसा होता है, शेप लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो शेप बता दीजिए कैसा होगा शेप। लीनियर, शेप कैसा होगा, लीनियर। लीनियर है तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, अगर इन तीनों की बात करें तो कितना होगा 180 डिग्री बना है, उसी में 1 सिग्मा 2 पाई। तो जो स्टडी चल रही वो ट्रिपल बॉन्ड की ही चल रही बस। 195 किलो कैलोरी पर मोल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नोट कर लिया है सर, लिखते चलिए, साथ साथ में लिखते चल रहे होंगे। हो गया सर। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट मेंबर की। बताइए एसिटिलीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा। एसिटिलीन का, हाँ, हाँ एल्काइंस का मतलब एसिटिलीन मतलब सब कैटेगरी में आ गए। तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पहला यही तो बनेगा जी, और इस पे दोनों पे H लगाइए और कार्बन ना बढ़ाइए, तो फर्स्ट मेंबर आपका यही होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन, ACETYLEN। आईपीएससी में अगर पढ़े तो इसको क्या बोलेंगे, एथाइन। ETHYNE। इथाइलिन सर। नहीं, आइन, ट्रिपल बॉन्ड में बाई एन ही लगाना है। 2 कार्बन में ईथ बोलिए और आइन जोड़िए तो इथाइन। जी सर। अब इसमें टोटल सिग्मा पाई आप बता सकते हैं सब में, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिटिलीन 3 सिग्मा 2 पाई। 3 सिग्मा 2 पाई। अब ये आंसर सही है। इसकी भी शेप लीनियर होगी। अब 2 का कंपैरिजन करा लें और फॉर प्रॉपर्टीज ऑल टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक, all terminal alkynes are acidic in nature। ठीक है, ये जो क्योंकि ये sp से जुड़ा हुआ होगा तो ये वाला रहेगा आपका एसिडिक। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपसे बोला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एक तो आपका इथाइन हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन इथाइन। तो एसिडिटी बतानी है आपको दोनों में, इनका एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। ETHYN, इथाइन इज मोर एसिडिक देन प्रोपाइन। देखिए यहाँ क्या होगा, ये प्लस आई होगा, ये चार्ज इसको दे देगा, इस पे प्लस माइनस डायरेक्ट जनरेट होगा, लेकिन ये देके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा क्योंकि इसमें प्लस आई हो गया ये। तो इन दोनों में एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें तो कौन एसिड होगा, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा इथाइन। बताया था हमने, अभी तो बताइए कि sp तो ये भी है, sp तो ये भी है, लेकिन ये जो जुड़ा हुआ है प्लस आई ये दे रहा है चार्ज। ये चार्ज देगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। है तो दोनों ही sp, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो भी कार्बन sp का है, इससे जुड़ा है ये भी sp से, लेकिन जो इफेक्ट होने वाला है वो सर एक एक्स्ट्रा जो ग्रुप लगा है इसकी वजह से लगेगा, तो प्लस आई की वजह से। और हमेशा याद रखिए
किसी भी एसिड में जहां आप एसिडिटी देख रहे हो, एसिडिटी -I से बढ़ती है, प्लस से घटती है, याद रखिएगा। हाँ, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की देख रहे हो, किसी की भी एसिडिटी आप देख रहे हो, तो -I इफेक्ट जो है एसिडिटी को बढ़ाने का काम। सर जी, साइक्लो एल्कीन को ही एल्काटाइन बोलते हैं ना? हाँ, नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये एल्क हो गया, है ना। और जैसे कोई भी ग्रुप आप लगाते हैं तो ये लगाने के बाद इसमें 2 बार क्या है, ईन है, यही एल्काडाइन हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब एक कोई एल्कीन में अगर 2 बार इन है तो एल्काडाइन, ए और लगा दीजिए, एल्काडाइन बोली जाएगी। तो ये इनका चीज, सूत्र भी सर, इनका जनरल फॉर्मूला भी यही होता है जो एल्काइन का होता है? हाँ, जो गिनेंगे यही निकलेगा। 1 2 3 4। हाँ, ठीक, अगर एक बार है तो केवल एल्कीन, और 2 बार है तो एल्काडाइन, और 3 बार है तो एल्काट्राइन। ट्राइन। हाँ, फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, जैसे 3 बार हो जाएगा तो फिर वो किसके होमोलॉग हो जाएगा? तो जब उसमें कार्बन गिनेंगे ना तो वो और कम हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, जितनी बार होता जाएगा उतनी बार और कम होता जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एसिडिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बता दीजिए, यही याद आ गया तो। आपके पास एल्केन है, एक आपके पास एल्कीन है, आपके पास एल्काइन है, तो इन तीनों में अगर एसिडिटी की बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे sp2 है, ये वाला sp3 है, और हम जानते हैं क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा प्लस माइनस बनेगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। यस, तो ऐसे ही अगर इन तीनों में लगा लिया जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे ज्यादा होगा एसिडिक, किसके कंपेयर में, एल्कीन के, एल्कीन ज्यादा एसिडिक होगी किसके, इथेन यानी एल्केन के कंपेयर में, ऐसे लग जाएगा ऑर्डर। अच्छा, एक बात और यहीं से याद आ जाती है, कॉन्जुगेट अगर बेस बनाए जाए इनके, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनमें H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है, अगर इससे H हटा दें तो CH ट्रिपल बॉन्ड C पे क्या बचेगा, नेगेटिव, इससे हटा दे तो CH2 डबल बॉन्ड CH पे क्या बचेगा, नेगेटिव, अगला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे क्या बचेगा, नेगेटिव। तो आप जानते हैं क्या कॉन्जुगेट कौन सी स्पीशीज कहलाती हैं, ऐसी 2 स्पीशीज जिसमें H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है आपस में कॉन्जुगेट होती हैं। तो ऊपर वाली स्पीशीज, ये वाली स्पीशीज कॉन्जुगेट है, ऊपर वाला एसिड है क्योंकि H दे रहा है, और ये वाला क्या बन गया, बेस। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो वीक बनता है, ये याद रखिएगा, जस्ट उल्टा होता है। मतलब अगर ये पहला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये वाला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट वीक बेस होगा, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट Cl नेगेटिव बनेगा, तो ये वीक बेस होगा। तो CH3COOH वीक एसिड होता है, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है CH3COO नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, ये होता है। उल्टी चलती है कहानी। कॉन्जुगेट समझ आ गई बात? 1 मिनट सर, ये होगा एसिड तो इसका ये सी भी बनेगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस। ये है एसिड, ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है सर।
अब इसके बाद आते हैं एल्केन्स जो हैं वो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आइसोमेरिज्म के। एक तो जनरली क्या होगा, एक लंबी चेन बनाई जाएगी तो ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। सो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन एक इसमें शर्त भी है। शर्त यह है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। कम से कम इतने कार्बन होने चाहिए, तब ये बात बन पाएगी। नहीं तो आप उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। अच्छा, सेकंड थिंग क्या थी? एल्काइंस बनाए थे। एल्काइंस किस किस से सिमिलर हो रहे थे? एल्काइंस बना रही थी साइक्लो एल्कीन के। एक सेकंड, साइक्लो एल्कीन्स के, है ना। और किसके हो रही थी खुली श्रृंखला में? एल्का डाइइन के, है ना। साइक्लो एल्कीन्स भी बन जाएगी उसी फॉर्मूले की, उसी की एल्का डाइइन बन जाएगी, उसी फॉर्मूले का क्या बनेगा? एल्काइन। और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है? 1 2 3 4 तरीके। इसमें 2 रिंग एल्केन की भी बन सकती हैं। बाई साइक्लो एल्केन भी बन सकते हैं। बाई साइक्लो एल्केन जैसे जैसे हमने माना था क्या, C4H6 ले लेते हैं। C4H6 का सबसे पहला फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड से C, सिंगल से CH3, C4H6। इसका और क्या बन सकता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल से C, ट्रिपल से CH। इसी की तो टर्मिनल एल्काइन बन गई। और क्या बना सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से CH, डबल से CH2, एल्काडाइन हो गया। साइक्लो एल्कीन बना लो। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन में एक जगह ये बन गई। और क्या बना सकते हैं? बाई साइक्लो एल्केन बना सकते हैं। एल्केन माने सिंगल बॉन्ड का। 1 2 3 1 2 3 4 ये बना सकते हैं बाई साइक्लो एल्केन। जी टर्मिनल का मतलब सर किनारे पे है ना? हाँ, टर्मिनल मतलब किनारे वाली। और बीच में मतलब रिंग पे 2 कार्बन। तो इसमें क्या लिखा जाता है? बाई साइक्लो में नंबर लिखा जाता है। जैसे 1, इधर 1 है, इधर 1 है, बीच में एक भी नहीं है, तो 1 1 0। 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है। बाई साइक्लो C/Cl होता है। बाई साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन। यस, इस तरीके से लिखा जाएगा। एक स्पायरो भी होते हैं। जैसे जैसे इस टाइप का कंपाउंड बनाया जाएगा तो यहां से जुड़ा होगा, इधर वाले। ऐसे कंपाउंड्स को स्पायरो कहते हैं। ये वाला बना लिया यहां तक। साइक्लो एल्कीन भी बन गई, एल्काडाइन बन गई, बाई साइक्लो एल्केन बन गई। 1 2 3 और इसी के 2 टाइप के बन गए। लगभग ये चीजें जो बेसिक पार्ट था वो समाप्त हुआ इसका। अब जनरल प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं इसके। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे कैसे आप बना सकते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं पहले मेथड से। बाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, by the dehydrohalogenation of dihaloalkane, by the dehydrohalogenation of dihaloalkane, जैसे R सिंगल बॉन्ड CH, इस पे कोई हेलोजन जुड़ा है, CH इस पे कोई हेलोजन जुड़ा है, सिंगल से H जोड़ लीजिए, R जोड़ लीजिए, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा दें तो हमने लिख लिया 2OH। पहले क्या होगा, पहले KOH से क्या निकालेगा, ये X निकालेगा यहां से, तो दूसरे से क्या जाएगी H। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, एक कार्बन से तो हेलोजन जाती है, दूसरे की H जाती है, जब ये दोनों जाएंगे तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल। अगली बार में इसका X जाएगा, इस वाले से H बन जाएगा, डबल के बाद एक और क्या बन जाएगा, ट्रिपल। तो बस इसी तरीके से रिएक्शन चलती है, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C आ जाएगी, बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगले C, और सिंगल बॉन्ड से जो भी बना है वो आपने बना दिया, प्लस 2KX प्लस 2H2O, ऐसे बनेगा। जिनमें लगातार दो कार्बन पर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, विजिनल, VICL, विजिनल। एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जेम डाइहेलाइड, उन्हें क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड। आगे बताया जाए, नोट कर लिया कि नहीं, यहां तक जल्दी से बताएं। ओके सर। यस सर। प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड बनाना है, डाइब्रोमाइड, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, इससे एल्काइन बना के बताइए आप। प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, वो भी कैसा लेना है, विजिनल डाइहेलाइड। बनाइए। पहले तो क्या करेंगे, 3 कार्बन लगाएंगे ऐसे, इस पे भी Br आप रखेंगे, इधर भी आप Br रखेंगे, तो इसकी वैलेंसी 4 करने के लिए क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन, इस पे क्या लगाएंगे, केवल 1 हाइड्रोजन, इस पे कितने लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन, बन गया। और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देंगे, 2 बार हेलोजन है तो एल्कोहलिक 2KOH ले लीजिए, क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड से C और ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनेगा, CH। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2KBr प्लस 2 क्या बन जाएगा, 2H2O। बनाइए।
जेल डाई हैलाइड से भी बना सकते हैं। जेम डाई हैलाइड किसको कहते हैं? जिसमें एक पे ही होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड से एक CH पे दोनों Br कर दीजिए। जैसे अभी दोनों पे अलग पे लगाए थे, ये H से उठाइए, इस पे पहुंचाइए। इससे भी आप 2KOH ले लीजिए। यहां से Br हटेगा, इसके पड़ोसी से H जाएगा, इससे Br, इससे H, इसका Br, फिर इससे H। तो बीच वाले पे तो H बचेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 बार हटेगा, दोनों ही चले जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा? ट्रिपल से C, और ये H बचा हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगा? टर्मिनल बन जाएगा आपका, और 2KBr बनेगा प्लस H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए लिखेंगे तो 2H2। बताते रहिए, लिख लें तो जल्दी से बताएं। हो गया सर। नई हेडिंग, बाई डी हैलोजिनेशन, बाई डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलोएल्केन by dehalogenation of tetrahaloalkane। टेट्राहेलोएल्केन, एक R है, अगला एक कार्बन है, उसमें क्या किया हमने? इस पे भी X लगाया, इस पे भी X लगा दिया, इस पे भी X लगा दिया, इस पे भी X लगा दिया, हो गए। और इस पे लगाया H। ये एल्केन है जिसमें 4 बार हेलोजन है, तो टेट्राहेलोएल्केन है। जिंक के साथ आपने रिएक्शन करवा दी, CH3OH और हीट, R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड से C पे H। क्या होगा? ZnBr2 बनाएगा, एक ZnBr2 बनाएगा, 2 बार है तो क्या बनेगा? 2ZnBr2। ठीक है, 2ZnBr2 हीट करा देंगे, बन जाएगा। जो है ये वाला होगा C से जुड़ा हुआ H, ये एसिडिक नेचर का होगा सभी का, ये वाला। चाहे कोई सी एल्कीन हो, एल मतलब एल्कीन नहीं, चाहे कोई सी भी एल्काइन हो, मतलब जिससे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो हमेशा आपको एसिडिक नेचर का मिलेगा। बस सबकी एसिडिटी अलग अलग होगी। अगर ये प्रोपाइन का है तो कम एसिडिक है, जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है इसका ज्यादा एसिडिक है। ऐसे है सर। आपने बोला कि जो आपके पास एसिटिलीन है तो वो मोर एसिडिक है आपके पास प्रोपाइलीन से। बताएं सर, बात क्लियर हुई? इसी में हमने क्या किया, XX की जगह पे Cl लगा दिया और R की जगह पे एल्काइल ग्रुप लगा लिया, +2 लिखा Zn, आगे CH3OH के साथ हीट कराएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड से CH हो जाएगा, इसके भी दोनों Cl हट जाएंगे, इसके भी दोनों Cl हट जाएंगे, तो बीच में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, और प्लस 2ZnCl2 निकल जाएगा। बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 3. By the electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acid series. By the electrolysis of salt of unsaturated dicarboxylic acid series. हेडिंग लिखते जाइए, फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं. मैलिक एसिड आप जानते हैं, अभी लिखिएगा नहीं. CH ट्रिपल बॉन्ड से CH, वो सॉरी डबल बॉन्ड 1 2 3 4 से COOH COOH मैलिक एसिड होता है. एक होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड, जिसमें COOH आपका इधर होता है और एक इधर होता है. तो जो ट्रांस पोजीशन होती है वो आपकी फ्यूमेरिक बनाती है, और ये जो सिस पोजीशन होती है वो मैलेइक एसिड बनाती है. अब आपको क्या करना है, मैलेइक एसिड का बनाना है सॉल्ट. अब चलते ही चलते क्वेश्चन हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये बताइए, एसिटिलीन का जब एसिटिलीन बनाने के लिए किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता था, तब आपके पास एल्कीन बनती थी. तो वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया था जिसके इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्कीन बनी थी, ये आपको बताना है. सोडियम सक्सीनेट. सोडियम या पोटेशियम लवण. किसका? इनका ही सर. नहीं, सक्सीनिक एसिड का था. सोडियम में पोटेशियम का सक्सीनेट था, सक्सीनिक एसिड. सक्सीनिक एसिड लेते हैं. अब देखिए पहले क्या होगा, इसके सॉल्ट को करेंगे तो आयनाइज हो जाएगा. अब दो ही कहानी आती है, एक एनोड पे एक कैथोड पे. एट एनोड क्या हो जाएगा और एट कैथोड क्या होगा, दो बातें. थोड़ा सा दूर लिखते हैं. एनोड पे जब आप लेंगे तो आपका HC डबल बॉन्ड से C, H क्या था, COO पे नेगेटिव और COO पे नेगेटिव. एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा. जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके बाद जो बचेगी कहानी, यहां से हटेगा ये, यहां से हटेगा ये, यानी CO2 आपकी बाहर हो जाएगी, 2CO2, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो एनोड पे आपकी एसिटिलीन प्राप्त होती है, और कैथोड पे क्या बचेगा, कैथोड पे आके यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट निकलेगा. यानी क्या क्या बचा था, K बचा था. इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, H2 प्लस OH पे नेगेटिव. कितने बनेंगे, 2 OH पे नेगेटिव. अब जो 2 OH बचेगा वही 2 K के साथ 2 KOH बना लेगा. ये चलते
नेक्स्ट देखें। अगला प्रिपरेशन मेथड है बाय द एक्शन। by the action of alkyl halide on sodium alkenides, by the action of alkyl halide on the sodium alkenides। एल्कीनाइड्स क्या है? एसिटिलाइड्स जिसको कहते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव। एल्कीनाइड्स, एल्काइन में आइड्स लगाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। इसका अगर आप कोई एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देंगे तो NaX निकल जाएगा और R इसी पे जुड़ जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल से R, एक ही एल्काइन बन के तैयार होगा। ठीक है, मान लीजिए इसकी जगह पे आपने क्या करा दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस CH3I, तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड से C और आगे क्या बन जाएगा? CH3 प्लस NaI। इस तरीके से निकलेगा। ये तो इस तरीके से सभी टाइप की एल्काइंस आप बना सकते हैं। मतलब एसिटिलीन आ रही थी, किसी की टाइप की भी आ रही थी, ये सब बन जाएंगे। अब स्पेशली बनाएंगे हम लोग एसिटिलीन। नोट कर लिए यहां तक? जी सर। लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड। सिंपल सीधा सीधा सा रिएक्शन हम लोग लिखेंगे जो सीधा सा एग्जाम में आती है। जैसे आपने पढ़ा है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है, पिछली बार आया था सर ये। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड का जैसे ही H2O से रिएक्शन कराते हैं तो C2H2 बनता है और CaOH का ट्वाइस निकल जाएगा। एल्यूमिनियम के कार्बाइड से क्या बनती है? मीथेन। हाँ सर, मीथेन बनती है। Al4C3 करके जो लिखते हैं उससे, है ना। अब बात ये आती है, अभी हम सेकंड नहीं लिखेंगे, ठीक। ये कैल्शियम कार्बाइड बनाते कैसे हैं, ये यहीं नीचे लिख लें। क्विक लाइम होता है CaO, इसका नाम नहीं लिखना पड़ेगा क्या? कैल्शियम कार्बाइड CaO प्लस 3C, टेम्परेचर लिया आपने 2500 डिग्री सेल्सियस, कोक यानी यही जो है 3C, तो CaC2 बनता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। CO गैस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 3 कार्बन, ऐसे नहीं बोलेंगे सर? हाँ, तो इसको बोलेंगे क्विक लाइम बिना बुझा चूना। जी जी। उसको डायरेक्ट कार्बन के साथ हीट कराते तो कैल्शियम का कार्बाइड बनता है। कैल्शियम के कार्बाइड का जल अपघटन करने पर एसिटिलीन गैस बनती है। ये है।
CaC2 के बारे में और क्या पूछ सकते हैं? कैल्शियम कार्बाइड कैसा है? ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक है। इसी को तो फलों के पकाने में यूज करते हैं। जब इसको एक इसके साथ जब रखेंगे तो कैल्शियम पे क्या आएगा? 2+ आएगा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कैसे दिखाएंगे? एक इधर माइनस आएगा, एक इस पे माइनस आएगा, और Ca पे 2+ बन जाएंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। दूसरी बात ये आती है कि जो ये बना है तो इसका जलक करा दिया। जैसे ये जलक कराया तो वो कैसे बन गई? तो कार्बन कार्बन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव है, प्लस लिखा है 2H2O। तो आगे क्या बनेगा? दोनों H इसी पे आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से C दोनों पे एक एक H आ गए, और बचा क्या? OH बचा। तो क्या लिखेंगे? 2OH पे नेगेटिव। और यही 2OH पे नेगेटिव कैल्शियम से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और ये एसिटिलीन आपको मिल गई। इस मेथड से जो कैल्शियम कैल्शियम नहीं, इस कैल्शियम कार्बाइड से जो एसिटिलीन गैस बनती है उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी होती है, फॉस्जीन गैस की, H2S गैस की। कैल्शियम कार्बाइड वाले से? हाँ, इससे जो बनी हुई। तो इसमें कॉपर सल्फेट डाल के इसकी इम्प्योरिटी को दूर कर लिया जाता है। बस एक छोटी सी इतनी जानकारी एक्स्ट्रा थी। अगला एसिटिलीन बनाने का मेथड पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाला एक बार पूछ चुके हैं तो जो अब बताने वाले हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर है बाय हीटिंग, by the heating a halo form, by the heating a halo form with silver powder. CHI3 plus 6Ag plus CHI3। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी बिल्कुल। ये जो कह रहा है ना, मेथेन के 3 हेलोजन व्युत्पन्न हेलोफॉर्म कहलाते हैं। जैसे आपने CH4 लिया, क्लोरीन से रिएक्शन कराई, तो पहला CH3Cl बना, फिर एक और बार करा दी तो CH2Cl2 बना, एक बार और करा दी तो CHCl3 बना। बस इसी का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। मिल गया आंसर आपका। तो इसी को क्या बोलेंगे? क्लोरो हटा दो, हेलो लगा दो, मतलब हेलोजन लगा दो तो हेलो फॉर्म पढ़ेंगे। आयोडीन लगा दो तो क्या पढ़ेंगे? आयोडोफॉर्म। होगा तो हेलो फॉर्म ही। ठीक है सर। तो क्या बोले? ट्राई डेरिवेटिव ऑफ मेथेन। तो इस एल्केन पे एक बार, दो बार, तीन बार कराने के बाद जो बना है, क्या बना है? हेलो फॉर्म। यही चीज है। क्या हिंदी में क्या पढ़ा था आपने? त्रिव्युत्पन्न ऐसा कुछ बोला था, क्या कहते हैं? त्रि हेलोजन व्युत्पन्न। यस, यही था, मतलब 3 बार वाला। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, और ये 3 आयोडीन इधर से, 3 इधर से, 6 हो गए, तो 6AgI बन जाएगा। इधर से एसिटिलीन बन गई। ये मेथड है एक बनाने का। और एसिटिलीन बनाने का तीसरा मेथड, लिखते रहिए, साथ साथ चलते रहेंगे। बाई स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रिक by the striking an electric arc between carbon electrode
in an atmospheric या atmosphere of hydrogen. By the striking of an electric arc between the carbon electrode and atmospheric hydrogen atom. C plus H2 एरो के ऊपर स्पार्क कर दीजिए, इलेक्ट्रिक आर्क बन जाएगा C2H2. नहीं लिखा है, 2 लिख दीजिए. आगे बताया जाए. Yes, sir. यस सर. अब आते हैं प्रॉपर्टीज में. ये तो प्रिपरेशन इसकी समाप्त हुई. प्रॉपर्टीज. अभी आप देखिएगा, जो आपने क्वेश्चंस भेजे हैं या कोई भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट से मिलेंगे. जी सर. इतनी ही बातें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. अब बस क्वेश्चन करते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदलता है, बस ये जानिए. अब करते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिकल स्टेट पे बात. फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में पहला पॉइंट ये ऐसे लिखिएगा जैसे लिखाते हैं हमेशा. पहली बात, दूसरी बात, इनकी तीसरी. C2 to C4 यानी पहले 4 मेंबर, कार्बन 2 से लेके कार्बन 4 तक गैसेस है. 2 3 4 कार्बन 5 से लेके 13 तक 12 तक लिक्विड है. और 13 के बाद है ना ठोस. हायर आर सॉलिड. अगर अगर इनमें 12 हो जाओ, 12 13 हो जाओ, मतलब जैसे मान लिया 13 लिखा है आपने, अगर हमें 12 लिखते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना फिर. नहीं कोई दिक्कत नहीं. वहां तक पहली बात तो जाते ही नहीं, केवल जनरल प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर के एल्केन्स की स्टडी ही नहीं करते हैं. आइसोमराइजेशन में भी कहाँ जाते हैं, जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं 5 या 6 कार्बन के, बस वहीं जाके फिर अब करते हैं कलर पे बात. एल्काइंस आर कलरलेस. और अच्छा, इसमें तो अभी फिजिकल स्टेट लिखी है, अभी तो इनकी ऑर्डर नहीं लिखी. एंड ऑर्डरलेस, रंगहीन है और गंधहीन भी है. लेकिन जो इम्प्योर होती है, इम्प्योर एसिटिलीन,
हैज गार्लिक like लहसुन smell, yes, like smell due to presence of impurity. ये लिखिएगा। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। देखिए सॉल्युबल कौन होते हैं? जिनमें पोलैरिटी हो, जो प्लस माइनस में जाते हो। तो दे आर slightly soluble in water. Slightly soluble in water, but dissolve कार्बनिक in organic solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, ये सब। और एसिटिलीन के बारे में क्या लिख सकते हैं? यस, एल्कोहल में दोनों मतलब एथिल और मैथिल दोनों अल्कोहल आ जाएंगी ना? हाँ, जनरल अल्कोहल वही दोनों लेते हैं। ठीक है। स्पेशली अगर कोई बोला जाए तब भले ही होता है। एसिटिलीन is an endothermic compound. और acetylene C2H2 is poisonous in nature. Poisonous in nature. ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। Acetylene is transformed into liquid at -84 degrees Celsius under ordinary pressure. Under ordinary pressure. लिखा क्या? जी वो लिख लिया सर। ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात थी। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है?
प्रिपरेशन से पूछा गया क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, इसकी प्रॉपर्टीज से। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स में कहानी समझिए, जैसे अपने पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल से ऐसे है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, प्लस x सिंगल बॉन्ड बाई बनाएंगे तो सिंगल से सी, ट्रिपल से सी, ये x हो जाएगा, ये बाई। फिर अगर एक्स वाई से रिएक्शन करा दे तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, इस पे भी जुड़ जाएगा आपका, बचे हुए पे एक्स, एक वाई पहले से था और उसी पे बाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा sp3। अब बात यह आती है, पहले ट्रिपल टूटता है डबल में, फिर डबल टूट के जाता है सिंगल में। तो यहां से कहानी ऐसी लगती है जैसे एल्कीन भी एल्केन में जा रहा हो, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से डबल में जा रहा है, डबल से सिंगल में जा रहा है। तो इसके दो तरीके हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन डिफर हो जाती है। किसकी? एल्कीन की। एल्काइन से इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ब्लू पेन से ही लिख ले। द एडिशन, एडिशन लिख दीजिए, एडिशंस ऑफ एल्काइंस, एडिशंस ऑफ एल्काइंस differ from alkenes, in the following aspects। मतलब इन परपेक्ष में अलग होता है इनकी वजह से, इन टू रेस्पेक्ट। पहली बात कैसे है इतना समझे। सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्शंस फुल स्टॉप। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ जो डबल है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर दिखाना हो तो डबल पे जल्दी हो जाता है ट्रिपल के कंपेयर में। ऐसा क्यों? इस मतलब ये जो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, इसमें जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ एल्काइंस जो है एल्कीन से दो तरीके से भिन्न है। पहला रीजन ये है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जब इस पे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आपको नजर आएगा बनता हुआ कि इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही, क्योंकि ट्रिपल टूटा है, डबल बना है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो अनस्टेबल होता है, तो लिखते हैं हाईली स्ट्रैंड
ब्रेज्ड, हाईली स्ट्रैंड ब्रेज्ड इंटरमीडिएट आपका फॉर्मेशन होता है। जबकि इंटरमीडिएट बने चाहे रिएक्शन बने, कैसी होनी चाहिए? स्टेबल बननी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? यही चीज इलेक्ट्रोफाइल अगर डबल बॉन्ड पे अटैक करे और ट्रिपल पे अटैक करे तो उसको डबल पे करना आसान है, क्योंकि डबल टूट के सिंगल बनाता है, तो वहां पे इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं होता, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ट्रिपल टूटता है तो डबल तब भी रह जाता है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है वो बहुत ही तनावग्रस्त होता है। ब्रिज इंटरमीडिएट जो बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए पहला रीजन ये है। ठीक है, सेकंड भी बताई जाए, जल्दी से लिख लीजिए। इतना नोट कर लिया क्या? जी सर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज थी। सेकंड थिंग आपकी ये है कि आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो बना है, ये कार्बन कैसे हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड। जब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है तो ये डबल इस पे मान लीजिए यहाँ जुड़ गया, तो एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, ऐसे ये वाला कार्बन कैसा बनेगा? नेगेटिव, ऐसा। और ये डबल बॉन्डेड वाला कैसा माना जाएगा? sp2। अब यही समझिएगा कि अपने पास अगर एल्कीन है तो इसके पास क्या है? डबल, और ये ऐसे है, ये ऑलरेडी sp2 में है। फिर ये क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल से अगर एडिशन हो, एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा, तो ये वाले पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड। आगे क्या बनेगा? ये खाली जगह, इस पे प्लस इस पे माइनस, यानी इस वाले पे माइनस बनेगा। अब 1 2 3 और चौथा ये बैठा, तो क्या बन जाएगा? sp3। पहला वाला क्या बना था? sp2। ये वाला कौन सा बना है? sp3। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट आपका फर्स्ट बना है, ये इंटरमीडिएट सेकंड बना है। 1 मिनट के लिए दोनों की स्टेबिलिटी बताना जरा, जल्दी से सभी लोग। सर ये ऊपर वाला स्टेबल ज्यादा होगा, sp2 वाला। रीजन बताएं। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है ना सर। यस यस, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज is present। ऐसे न लिखे नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। present on sp2 hybridized कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। दूसरा रीजन ये है, यही रीजन है कि ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के कंपेयर में या न्यूक्लियोफाइल के कंडीशन के कंपेयर में कौन सा sp2 ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एल्काइन से एल्कीन से दो तरीके से डिफर है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन में भी, दूसरा न्यूक्लियोफाइल के एडिशन में भी। इतना क्लियर सबको? नोट कर लिया सबने? जी सर। ठीक है, चलो अब बाकी की देखेंगे रिएक्शंस कल।